एक नया पेंशन दिया रेवंत रेड्डी कांग्रेस वाले, एक भी नया पेंशन नहीं दिया। जो केसीआर साहब दे रहे थे वही 2000 आज के दिन भी मिल रहा, लेकिन रेवंत रेड्डी कुछ नहीं किया। महिलाओं को 2500 महीने में देके बोला, किसी को मिला किसी को मिला 2500 नहीं मिला। నేను నిన్న తూప్రాన్ పోయినా, ఆడొక పెంటమ్మ కలిసింది. ఏమన్నది తెలుసా పెంటమ్మ? సార్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి 5000 ఇచ్చిపోయింది సార్ ఇంటికి వచ్చి అన్నారు. అయ్యో నువ్వేం తీసుకున్నావు పెంటమ్మ, గట్ల ఒట్లు పెట్టుకుంటావు ఆన్నే అన్నా. అంటే పెట్టక్క అన్నది, నాకు గంట తెలియదా బిడ్డ, ఒట్లు పెట్టుకుంటే ముందే అన్నదట. దేవుడా దేవుడా ఉత్తుతా ఒట్లు పెట్టుకుంటున్నా అన్నదట 5000 తీసుకున్నదట. అది తీసుకున్నాక ఏం చెప్పిందట తెలుసా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు? ఇగో నాకు నెలకు 2500 మహాలక్ష్మి కింద గెలవంగానే బ్యాంకులు వేస్తాను. ఇప్పుడు 26 నెలలు అయింది. 26 నెలలు నెలకు 2500 అంటే 65,000 రూపాయలు రావాలి నాకు. ఇవి 5000 ఇచ్చినవి తీసుకున్నా, ఇంకా 60,000 అడకరాపో రేవంత్ రెడ్డిని అన్నదట. ఇంకా 60 అడకరాపో అన్నదట. మరి మా కోయి రక్కచెల్లెలు ఏమంటారు? మనం కూడా గట్టేనా లేదా? మోసం చేసిన వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలన్నా వద్దా? ఇప్పుడు क्यों डालना वोट मेरे भाई पूछ रहा हूँ कांग्रेस को। जो पानी अच्छा मिलता था वो बंद कर दिया कोहिर में, हफ्ते में 1 दिन पानी आ रहा, इसके लिए आप कांग्रेस को वोट देंगे? या कांग्रेस दवाखाने में डॉक्टरों को निकाले, केसीआर किट निकाल लिए, इसके लिए आप कांग्रेस को वोट देना है? या मुसलमानों को 4000 करोड़ बजट देते बोल के 1000 भी नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस को वोट देना क्या? इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह बढ़ाता है बोल के धोखा दिए, जो केसीआर साहब दे रहे वही मिल रहा, इसके लिए कांग्रेस को वोट देना क्या? किसानों को 2 फसल का रैतु बंधु खत्म कर दिया। केसीआर साहब थे कोरोना में भी, कोरोना आए तो भी आपका रैतु बंधु आपको मिला नहीं मिला। लेकिन आज केसीआर आने के, आज रेवंत रेड्डी आने के बाद कांग्रेस के हुकूमत में 2 फसल का रैतु बंधु काट दिया, इसलिए कांग्रेस को वोट देना क्या? क्या काम किया? अरे हमारे को केसीआर साहब ने आपको शादी मुबारक की है, शादियों को। रेवंत रेड्डी क्या बोला? साथ में 1 तोला सोना भी देता हूँ। कितना सोना मिला आपको? कितने लोगों को मिला कोहिर में? करना वाले, फिर वो शादी मुबारक चेक भी कब आ रहा? बच्चे पैदाश होने के बाद आ रहा। 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद चेक मिल रहा। जब केसीआर साहब थे शादी के बाद 1-2 महीने में मिलता था, आज 1-2 साल लगना शुरू हो गया। आज मैं कोहिर में देख रहा था, जिधर भी देखो कचरा दिख रहा है। रेवंत रेड्डी का मुंह से भी कचरा बात निकल रहा, कोहिर में गलियों में भी कचरा दिख रहा। यही है ना म्युनिसिपल मिनिस्टर? रेवंत रेड्डी म्युनिसिपल मिनिस्टर है। म्युनिसिपालिटियों का साफ सफाई कौन देखना? रेवंत रेड्डी देखना। वो साफ सफाई नहीं देखता, साफ बात भी बात नहीं कर सकता। उनका मुंह से भी कचरी बात निकलता, शहरों में भी किधर भी देखो कचरा दिख रहा। काम वाले नहीं है, फिर किधर भी देखो पुकारना पुकारना, गालियां देना, लोगों के ऊपर गालियां देते हुए ये 2.5 साल गुजर दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, गालियां देने से हमारा किसानों का पेट भरता क्या? गालियां देने से हमारा गरीब महिलाओं का पेट भरता क्या? बार बार केसीआर के ऊपर गालियां देना, केसीआर को जेल में डालता बोलना, केसीआर के ऊपर बात बोलते हुए ये 2.5 साल गुजर दिया। मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, हमारे अम्मी को 4000 पेंशन दिए तो हमारे अम्मी का पेट भरती, लेकिन केसीआर को पुकारने में, केसीआर को गालियां देने में मेरा अम्मी का पेट नहीं भरती। ये क्या है? कम से कम यूरिया भी नहीं दे सक रहे तू। केसीआर साहब के टाइम में कभी यूरिया के लिए चप्पल लाइन में नहीं लगाए, लेकिन आज कांग्रेस आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद यूरिया के लिए पुलिस स्टेशन में जाके लाइन में खड़ा होना पड़ रहा, चप्पल लाइन में रखना पड़ रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब भी केसीआर के टाइम में यूरिया के लिए कुछ तकलीफ था, आप याद करो। बच्चों का फीस रियम्बर्समेंट, आपके बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, जब केसीआर साहब थे सालीना 2500 करोड़ रुपया आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए फीस रियम्बर्समेंट देते थे। जब से रेवंत रेड्डी आया, ये 2 साल से
फीस रियम्बर्समेंट बंद कर दिया। बच्चों का पढ़ाई खराब हो रहा, हमारे दलितों का, हमारे माइनॉरिटीज का, बीसीस का बच्चे आज पढ़ाई बीच में रोकना पड़ रहा। फीस रियम्बर्समेंट को बर्खास्त कर दिया। जो भी है कमाना कमाना, किसी के ऊपर पुकारना पुकारना और कुछ नहीं करता। मुख्यमंत्री क्या करना, काम के लिए सोचना। केसीआर साहब आने के बाद आपके खेती में 24 घंटा करंट दिए। केसीआर साहब आने के बाद रईतु बंधु निकाला, 2000 पेंशन दिया, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी दिया, दवाखाना को अच्छा करा, अच्छे रोड़ा भी करे केसीआर साहब। लेकिन ये रेवंत रेड्डी आने के बाद एक पैसा भी काम नहीं हो रहा। आप सोचिए, कुछ भी नहीं करने के बाद में भी, अपने को धोखा देने के बाद में भी फिर कोई कांग्रेस को वोट डाले तो क्या बोलता रेवंत रेड्डी, अरे अब कुछ भी नहीं दिया फिर भी डाले, क्या करने का जरूरत क्या है बोल के बोलता। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, कोई बोल रहा कहते कांग्रेस को वोट डाले तो काम बनता, कांग्रेस को वोट डाले तो बिल आता। क्या तुम्हारा जागीर है क्या? तुम्हारा जेब से दे रहे क्या? तमाशा कर रहे क्या? कौन रोकता? मानिकराव साहब है, मैं हूँ। 1 रुपया भी कोई नहीं रोक सकता। हम आके बैठ के म्युनिसिपल ऑफिस में हमारा चेयरमैन के साथ बैठ के आपका काम करवाएंगे। कोई डरना नहीं, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल से तुम्हारा को कौन रोका? 2.5 साल से 2.5 रुपया दिया मुसलमानों को। कोहिर में 1 गज का सीसी रोड डाले, कोहिर में कुछ छोटा सा काम हुआ। 2.5 साल से तुम्हारा हुकूमत आने के बाद क्या करा? काटना काटना काटना। रईतु बंधु काटो, रमजान का तोहफा काटो, केसीआर किट काटो, दलितों का स्कीम काटो, बच्चों का फीस रियम्बर्समेंट काटो। स्कीमा काटना लगे लेकिन स्कैमा करने लगे, स्कीमा काटना लगे। रेवंत रेड्डी हर महीना ही स्कैम निकल रहा, पैसे कमाना, दिल्ली को बेचना। स्कैमा तो कर रहा लेकिन स्कीमा तो कुछ नहीं दे रहा। स्कीम काटना, स्कैम करना, ये है रेवंत रेड्डी का स्टाइल। फिर भी डालेंगे। सोचो, ये अच्छे के लिए अंदर కూడా మనము కారు कोटेసి केसीआर गाने गेलिंచుకోవాలి। आज पूरा तेलंगाना को मालूम हो गया 2 साल के बाद कौन सा हुकूमत आएगा, कौन सा हुकूमत आएगा, पक्का आएगा। ये और 3 साल इन लोगों को बचता। మా కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులకు ఇంకా 3 ఏళ్ల టైం ఉంటుంది। మీరు మా వాళ్ళని గెలిపించండి, తప్పకుండా ఈ కోహిర్లో మా కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు ఇచ్చిన ప్రతి మాట అమలు చేయించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం, మా మాణిక్రావు साहब తీసుకుంటారు। उनके साथदार हम देंगे, जो भी वादा करे वो पूरी कराने की जिम्मेदारी मैं और మాణిక్రావు साहब लेंगे। మీరు మంచిగా ఆలోచించండి, దొంగలకు సర్ది కట్టదు, మోసం చేసినోనికి మనం బుద్ధి చెప్పాలి। ఇవాళ బూతులు మాట్లాడే రేవంత్ రెడ్డికి పోలింగ్ బూత్ లో 11వ తారీఖు నాడు మీ ఓటుతోని గుణపాఠం చెప్పాలి అని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। टिमरी स्कूल ले ले जाने की, आपके बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए कोहिर में टिमरी स्कूल लगाए। जहीरा